हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर हम कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके दो वीडियो ऑलरेडी जो अपलोड की कर दी गई हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है हमारे पास कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्वेचर है, तो क्या होता है इसमें, रिलेशन क्या होता है। देखिए, तो जैसे भी देखिए मैंने आपको समझाया था कि सपोज कीजिए कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकल लेंथ है, और आपको पता है कि ये पोल होता है, ठीक है ना। तो सी से लेकर पी तक क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कहाँ से लेकर, सी से लेकर पी तक हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तो देखिए, जो फोकस होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि इसके मिड में ये पॉइंट होता है, किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। और फोकस से लेकर पी तक को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है एफ, तो पी एफ कितना है, स्मॉल एफ है, यानी कि फोकल लेंथ है। तो सी और एफ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ, स्मॉल एफ प्लस एफ, ये वाला एफ, ठीक है ना। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2f। क्या बनेगा, 2f, ये बनेगा 2f। और जो कि किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। f प्लस एफ किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहीं से रिलेशन आया निकल कर कि अगर हम इस 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इस तरह से f इज इक्वल टू r/2। तो ये हमारा रिलेशन वहीं से निकल कर आया। तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इसके होंगे वो करने में इस फार्मूले का हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्पेशल समझाया है एक बार। अब देखिए, इसके बाद जो हमने क्या करना है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर द्वारा जो रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के, उनको हमने दिमाग में रखना है। और ये कितने रूल होते हैं, ये 4 रूल होते हैं, और इसको हमेशा हमने अपने दिमाग में रखना है। अदरवाइज हम रे डायग्राम इसके बिना तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो इस बात का आप खास तौर पे ख्याल रखना कि इन रूल्स को फॉलो करना है, फिर रे डायग्राम बनाना है। देखो, फर्स्ट रूल क्या है इसका, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने कि जो एक रे है वो किसके है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब उसने क्या कह दिया कि जितनी भी रे आएंगी, कोई रे है, मान लो ये वाली रे, देखिए आप यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, ये वाली रे है जो ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल जा रही है। जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आएगी तो कहाँ से पास कर जाएगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो फर्स्ट रूल यही है कि जितनी भी आप पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रा करोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, उनको आप किस में से पास कराओगे, फोकस में से पास कराओगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासिस थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। तो आपको ये फर्स्ट रूल दिमाग में रखना है। अब जो सेकंड रूल है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, देखो कैसे करना है इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसमें इसने क्या कहा है कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस में से पास कर जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ से पास कर गई, फोकस में से। फोकस में से पास करेगी, मिरर से स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जितनी भी रे प्रिंसिपल फोकस में से, जितनी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास करेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे, सेकंड। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। अब इसमें बोला है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कौन सा पाथ चूज करेगी, तो वो सेम पाथ चूज कर लेगी, बैक उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो यहाँ पे कैसे शो किया मैंने, एरो लगाया इधर को, फिर ये वापस उसी पाथ को चूज कर लेगी, मतलब कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज नॉर्मली इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे ने पाथ चूज किया था, रिफ्लेक्टर रे भी वही पाथ चूज करेगी, ठीक है, सेम वापस मुड़ जाएगी, सेम डायरेक्शन, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, चल ठीक है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका लास्ट रूल जो है फोर्थ रूल, अब उसमें देखते हैं क्या है। तो रे इंसिडेंट एट पोल, अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है कि जो रे है वो कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पोल पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, पोल पे। मान लो ये देखो इंसिडेंट रे जो ये जा रही है, ये वाली रे कहाँ पे जा रही है, पोल पे जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल 1, जो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हमें पता है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर भी देखो यही बात की गई है, रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक। अब देखो रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है पोल पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो एक एंगल बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 1, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम इक्वल एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है इधर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इस रूल को भी याद रखना, अगर वो कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो इक्वल एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसके साथ ही हम समझेंगे रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो जस्ट इसके साथ मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, तो वो उसको मैं जस्ट एक साथ ही समझा देता हूँ। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर्स के जो रूल बनते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए वो क्या होंगे। तो जैसा कि देखो जो रूल तो देखो वही फॉलो करने हैं जो फर्स्ट पहले कनकेव मिरर के लिए क्या था हमारे पास, कि कोई इंसिडेंट रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आके स्ट्राइक करती है मिरर पे। अब आपको पता है कि जो देखिए जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, ये आउटसाइड वाला है। कन्वेक्स मिरर का कौन सा होता है, आउटसाइड वाला। और जो ये इनर वाला होता है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता। तो इधर मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कोई रे जो भी इसकी इंसिडेंट रे आएगी वो किधर से आएगी, जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस तरह से आएगी देखो, ठीक है ना। वो कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, ये मान लो यहाँ से ऐसे आएगी। तो जब ये ऐसे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अब देखो इसमें क्या शो होगा। अब इसी पे आपको गौर करना है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जस्ट आपको अपीयरेंस, अब जैसे देखो कनकेव मिरर में क्या होता था कि जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता था, फोकस में से पास कर जाती थी। तो यहाँ पे जस्ट अपीयर होगा कि ये फोकस में से पास तो कर रही है बट ये एक्चुअल में पास नहीं करती है, ठीक है ना। ऐसे हम देखो फोकस में से पास तो करेगी ये, बट ये एक्चुअली फोकस में से पास नहीं करती है। ये क्या होगा कि इस तरह से निकल जाएगी, इस साइड को निकल जाएगी ये, ठीक है। तो इस तरह से, तो जस्ट इसमें क्या होगा, अपीयरेंस होगा। तो ये होगी पहला रूल हो गया इसमें, ठीक है ना। अब देखो सेकंड रूल। अब सेकंड रूल में जो था हमारे पास क्या था, सेकंड रूल में क्या था कि कोई भी मान लो कि रे ऑफ इंसिडेंट जो आती है वो फोकस में से पास करती है, ठीक है। कहाँ से पास करती है, फोकस में से। जो कनकेव मिरर में कि कहाँ से हमने पास कराई थी सेकंड में, सेकंड रूल था कि जब वो कोई रे ऑफ इंसिडेंट रे जब वो फोकस में से पास करेगी तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसी रे को लूँ, देखो ये यहाँ से पास कर रही है, इसी को लूँ और इसको मैं कहूँ कि यहाँ फोकस में से जस्ट अपीयर होगा कि ये फोकस में से पास कर रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि आगे तो जाएगी नहीं तो इधर को मुड़ जाएगी, तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब थर्ड केस जो था इसका, थर्ड केस में क्या था कि अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंट रे अगर कोई आती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर जाती है। अब देखो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर पास कराना है हमको तो कम से कम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करनी होगी जो कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अपीयर हो कि पास करेगी ये, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसे ये पास कर गई यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से मान लीजिए यहाँ से पास कर गई ये वाली रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, देखो तो उसमें भी क्या था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कहते हैं, सेम पाथ चूज़ कर रही थी। क्या कौन सा पाथ चूज़ कर रही थी, वो सेम पाथ चूज़ कर रही थी। तो इसका मतलब कि इसमें भी वही काम होगा, तो ये सेम पाथ चूज़ करेगी, ठीक है। तो ये कौन सा पाथ चूज़ कर लेगी, ये वाला सेम पाथ चूज़ करेगी। तो यहाँ पर भी ये देखो ये सेम पाथ चूज़ कर लेगी इस तरह से। तो सेम इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये वापस मुड़ जाएगी। तो जस्ट यहाँ पर भी हमने जस्ट इतना ही ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया। अब जो फोर्थ रूल था इसमें वो था कि अगर पोल पे आके कोई स्ट्राइक करती है रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, यहाँ मान लो ये पोल है, तो कोई अगर रे ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी तो सेम इसी तरह से वो निकल जाएगी
इक्वल एंगल बनाते हुए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। क्लियर। तो कन्वेक्स मिरर के लिए कोई ज़्यादा आपको, अगर आपको कनकेव मिरर के रूल पता है तो कन्वेक्स मिरर के रूल आप ईजिली कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इमेज की नेचर, कि कैसे कैसे हमें किस पोजीशन पे कौन सी इमेज किस तरह से मिलेगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक हुई हो, ना समझ में आया हो, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।